जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के वीकली व्यू के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हर वीकेंड पर हम एक वीकली एनालिसिस पोस्ट करते हैं और उसमें हम कुछ बात करेंगे कि कैसे लास्ट वीक पर परफॉर्म किया था और कैसे इस वीक में, आने वाले वीक में ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में चार्ट हमारा कैसा रहेगा। ठीक है, इसके लिए मैं आपको निफ्टी का वीकली चार्ट बताता हूँ। हमने पिछले वीक यहाँ से देखा हुआ था, ठीक है, कि यहाँ से हमने देखा हुआ था। आपको यदि ध्यान होगा, आप चाहें तो मैं प्रीवियस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसके थ्रू इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले वीक हमने देखा था कि निफ्टी में जो पैटर्न बना था, एक रेड, फिर उसके बाद दो ग्रीन, एक रेड, दो ग्रीन, एक रेड, दो ग्रीन, एक रेड, दो ग्रीन, ठीक है, इस तरह से पैटर्न यहाँ तक बनकर आया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ से पैटर्न जो है वो चेंज हुआ। ठीक है, दो रेड, दो ग्रीन, दो रेड, दो ग्रीन। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जो है, यदि यही वाला पैटर्न कंटिन्यू रहता है तो यहाँ पर आपको एक रेड कैंडल देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, ये तो रही इस वाले पैटर्न की बात। अब यदि हम बात करते हैं कि वीकली RSI जो हमको यहाँ से दिख रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ओवरबॉट हो चुका था। उसके बाद अभी यहाँ पर जो RSI है वो लगभग मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, वीकली जो RSI चल रहा है वो है लगभग 50 के आसपास। तो अभी इस वाली रेंज के अकॉर्डिंग, अब जो मार्केट के सेंटीमेंट हैं उसके अकॉर्डिंग ये चलेगा। अब यदि इसके अकॉर्डिंग यदि मैं FII DII डेटा की बात करूँ, हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था, जब तक FII की ओर से प्रॉपर बाइंग नहीं आएगी मार्केट पर, जो आपको है ऊपर साइड का मूव दिखाई नहीं देगा। आप यदि यहाँ पर देखें, दिसंबर से, पूरे 1 दिसंबर से लेकर अभी तक एक भी दिन FII ने बाइंग नहीं की है, बल्कि उससे पहले यानी नवंबर में भी FII की ओर से बाइंग के ऐसे कोई सिग्नल्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम डेली बेसिस पर देखें, हमने इधर पर डिस्कस किया था कि FII जो है उसकी ओर से सेलिंग कम हो गई थी, मगर उसके बाद जो FII की सेलिंग है वो फिर से कंटिन्यू है। 3000 करोड़ है ना, 1400 करोड़, 2000 करोड़, इस तरह से यदि FII की सेलिंग कंटिन्यू रहेगी तो मार्केट पर आपको गिरावट और देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, DII उसके अगेंस्ट पे कितनी परचेसिंग करेंगे। ठीक, अब उसके बाद हम चार्ट पर चलते हैं और चार्ट में आपको एक और स्पेसिफिक पैटर्न्स बताता हूँ। ये तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसके अकॉर्डिंग पैटर्न बन सकता है। अब इसके बाद हम यदि बात करें तो इससे हम छोटा यदि पैटर्न बताएं, ठीक है, और उस पर हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको छोटे टाइम फ्रेम पर भी एक चैनल देखने के लिए मिल रहा है, और यदि वीकली पैटर्न पर भी मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको देखिए एक चैनल देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, पहले जो निफ्टी है वो इधर वाले चैनल पर चल रहा था, अब उसके बाद एक तरीके से यदि आप उसको बोलें तो एक फ्लैग पैटर्न टाइप का बन रहा है, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक M टाइप का पैटर्न, या इसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपको यदि इस वाले पैटर्न पर या कैंडल स्टिक पर क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको कैंडल स्टिक पैटर्न जो है उसको चेंज करके देखता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न पर यदि आपको क्लियर नहीं हो रहा है, यहाँ से यदि मैं इसको एरिया चार्ट बनाता हूँ तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें क्लियर होती होंगी, दिखाई होंगी। यहाँ पर आपको ये जो है, यहाँ पर आपको एक M पैटर्न दिखा, और यहाँ से इसका जो है आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल रहा है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बार यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था। ठीक है, अभी मार्केट यहाँ पर है, यदि इस वाले को भी मार्केट नीचे साइड ब्रेक करेगा तो आपको जो मैं एक रेड कैंडल बनने की बात कर रहा था वो आपको यहाँ पे श्योरली दिखाई देगी। अब आइए बात करते हैं कि उस रेड कैंडल का टारगेट क्या होगा। ठीक है, इसके लिए हमको वापस चलना होगा कैंडल स्टिक पैटर्न पर। यदि कैंडल स्टिक पैटर्न पर चलें तो आपको उस वाले जो रेड कैंडल है उसके लिए यहाँ से हम उसके टारगेट डिसाइड करते हैं। ठीक है, टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे, इसके लिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है, ठीक है, उसको कवर किया है इसने। यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल दिख रही है उसको भी लगभग इसने कवर किया है। ठीक है, और ये वाला जो चार्ट पैटर्न बना हुआ है ये बेरिश इंगल्फिंग है, और बेरिश इंगल्फिंग इसके नीचे ही आपको दिखाई देगा, और इसके बाद इसका जो टारगेट आएगा वो इसके लगभग नीचे आएगा। ये मैं आपको एक बार लाइन खींचकर, लाइन ड्रॉ कर बता देता हूँ। ठीक है, ये इसका जो टारगेट आएगा यहाँ आ रहा है 16,760 के आसपास। ठीक है, यदि
इस वाले लेवल को भी मार्केट ब्रेक कर देगा, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ वाली इस वाली एक रेंज पर मार्केट ने जो है वो थोड़ा सा टाइम बिताया है, ठीक है। और ये वाली रेंज आ रही है 16,400 से 16,500 तक की, यानी आपको जो है नेक्स्ट वीक जो आपको दिखाई दे रहा है 16,000, मैं आपको 3 टारगेट बताता हूँ नीचे साइड के, ठीक है। पहला जो होगा 16,700 से 16,750 के आसपास का, ठीक है। सेकंड टारगेट है आपका 16,200 से 16,300 से 16,400-500 तक का, ठीक है। एक रेंज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप चाहें तो इसको 525 या 530 से लेकर उस वाले लेवल को भी मार्केट ब्रेक करता है तो लगभग 400 450 तक का एक मान सकते हैं। और उसके बाद जो एक लेवल निकल कर आ रहा है वो 15,700 के समथिंग, क्योंकि यहाँ पर जो है वो मार्केट ने काफ़ी समय बिताया। हम ये वीकली चार्ट देख रहे हैं तो लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 वीक मार्केट जो है वो इसी वाली रेंज पर था और मार्केट यहाँ पर फिर से आ सकता है। अब यदि ऊपर साइड की बात करें तो ऊपर साइड थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ पर बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है, ये वाला जो आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, ठीक है। इन केस यदि मार्केट इसका आपको ब्रेकआउट दे देता है यानी 17,600, हम इससे पहले भी बात किए थे, मार्केट जो है 17,700 750 के ऊपर ही बुलिश आपको दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद ही हम यहाँ पर कोई ऊपर साइड की पोजीशंस बनाएंगे, अदरवाइज़ हम ऐसी कोई पोजीशंस नहीं बनाएंगे। ये हमारा वीकली रिव्यू है तो इसके लिए हमको यहाँ पर जो है डेली की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि हम यहाँ पर कोई पोजीशन बनाएंगे या नहीं, वीकली के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको यदि मार्केट 17,750 के ऊपर निकलेगा तो ही हम ऊपर की पोजीशंस बनाएंगे, ठीक है। आपको वापस फिर 18,000 18,150 के लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये तो वीकली एनालिसिस था, ठीक है, निफ्टी का। अब आइए बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है। अब यदि यहाँ पर हम आप देखें तो यहाँ पर आपको एक बॉटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ, एक बॉटम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा था और एक बॉटम आपको यहाँ पर, जिसका कि नीचे साइड अब ब्रेक डाउन हो चुका है, ठीक है। अब यदि मैं इसको बात करूँ कि कैंडल स्टिक पैटर्न पर ये कैसे दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये वाला जो कैंडल स्टिक पैटर्न दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपको ताकि क्लियरली ये विजिबल हो जाए, ठीक है। यहाँ पर आपको ये जो पैटर्न दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी आपको बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। अब इस वाले पैटर्न के बाद ये इसका एक जो यहाँ पे एक सपोर्ट आपको दिख रहा होगा, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। इन केस यदि मान लीजिए बैंक निफ्टी इस वाली रेंज को भी यहाँ से ब्रेकआउट दे देता है नीचे साइड, ठीक है, जो कि है 35,500 के आसपास, यदि बैंक निफ्टी इस वाले लेवल के नीचे क्लोज़ करने लगे, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी 35,618 है, 618 पर क्लोज़ हुआ है। यदि बैंक निफ्टी डेली पर 35,500 से 35,400, ठीक है, ये एक रेंज है, इस वाली रेंज के नीचे क्लोज़ करने लगे तो आपको जो है इसके बाद जो लेवल निकल कर आ रहे हैं वो सीधा एक लेवल आ रहा है 34,000 का, उसके बाद एक लेवल निकल कर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर और कोई आपको ऐसे सपोर्ट नहीं दिख रहे हैं वीकली पैटर्न पर, आपको यहाँ पर इसके बाद जो लेवल एक निकल कर आ रहा है, ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 35,000 के बाद, ठीक है, ये वाला जो एक लेवल आ रहा है 34,000 के आसपास, ठीक है। यहाँ बीच में एक हॉल्ट ले सकता है मार्केट, बट क्योंकि वीकली सेंटिमेंट हम देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो है कैंडल यदि इसके नीचे क्लोज होती है तो आपको एक बड़ी गिरावट देखने के लिए मिलेगी, ठीक है दोस्तों। अब यदि ऊपर साइड की बात करें तो ऊपर जब तक मार्केट इस वाली रेंज को ब्रेक ना करे, ठीक है, 38,000 और 37,600 के लेवल को यदि ब्रेक करता है तो आपको एक ऊपर साइड की पोजीशंस देखने के लिए मिलेगी, ऊपर साइड की मूव देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको ये जो रेंज आ रही है, इसके बाद ऊपर साइड के टारगेट आपको जो दिखाई देंगे वो ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं होंगे। अभी उसके कुछ और रीज़न्स भी मैं बताऊंगा, ठीक है। रीज़न ये है कि नेक्स्ट वीक क्रिसमस आ रहा है और क्रिसमस की छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी तो बहुत सारे एफआईआई जो हैं वो लीव पर रहेंगे, तो एफआईआई पर जो आएगी जो आप उतना प्रेशर्स नहीं दिखाई देगा,
ठीक है, और ना ही उतने वॉल्यूम्स आपको दिखाई देंगे। तो हो सकता है कि मार्केट पर जो है वो गिरावट आगे कंटिन्यू दिखाई देगी आपको, ठीक है। तो अब यदि मान लीजिए, इसका दूसरा सिनेरियो भी हो सकता है, यदि मान लीजिए एफआईआई जो है वो नहीं होंगे, तो हो सकता है कि उनकी साइड से सेलिंग ही ना हो। अब सेलिंग ना हो और बायर्स एक्टिव रहें तो मार्केट को ऊपर लेकर जाएं, क्योंकि सेलर्स नहीं है, अब बायर्स अकेले हैं, ठीक है। तो मार्केट को वापस हो सकता है यहाँ से ऊपर लेकर जाएं, मगर जब तक 37,600 के लेवल को मार्केट नहीं निकालता है, हमको बाइंग नहीं करनी है वीकली पोजिशनली, ठीक है। यहाँ पर आप डेली पर, मैं डेली का एनालिसिस हम लोग रोज़ पोस्ट करते रहेंगे, आप उसके अकॉर्डिंग जो लेवल्स निकल कर आएंगे वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये तो थी निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके जो भी ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।